नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से एमए प्रीवियस होम साइंस के पेपर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत एक विषय लेकर उपस्थित हूँ। बाल विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पियाजे का ज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पाइगेट। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय है। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार बालक स्वयं ही सक्रिय सीखने वाला प्राणी है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसका मस्तिष्क ही ज्ञान की संरचनाओं से बना होता है जिनमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है। जीन पियाजे ने कुछ प्रमुख विचार दिए हैं, जैसे विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, व्यक्तित्व के विकास में अहम या ईगो का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और विकास का एक निश्चित क्रम जो कि दैहिक या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चिंतनात्मक होता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ आधारभूत प्रत्यय बतलाए हैं जो इस प्रकार हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पाइगेट। सबसे पहला प्रत्यय है निर्माण एवं खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। जीन पियाजे के अनुसार बालक एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वह हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह कल्पनाशील होता है। वह उन व्यवहारों और विचारों की खोज और निर्माण करता रहता है जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा नहीं है। पियाजे का ऐसा मानना है कि संज्ञानात्मक विकास खोज और अनुसंधान पर आधारित होता है, ना कि नकल पे। बालक किसी भी क्रिया या व्यवहार को स्वयं करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। दूसरा प्रत्यय है कार्य क्रिया का अर्जन। पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए कार्य क्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। कार्य क्रिया से आशय उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक रूटीन से है जो कि उत्क्रमणशीलता या विपरीत पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक कार्य क्रिया का अपना एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। पियाजे का मानना है कि जब तक बालक किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य क्रिया का अर्जन करता है। बालक जब एक अवस्था से दूसरे विकास अवस्था में पदार्पण करता है तो मुख्य रूप से 2 क्रियाएं अवश्य ही करता है। पहली है व्यवस्थापन और संतुलन और दूसरी है सात्विकरण। व्यवस्थापन एवं संतुलन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम से तात्पर्य नई वस्तुओं और विचारों एवं समायोजन स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों के साथ तालमेल बैठाना ही व्यवस्थापन कहलाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक का संपर्क जब बाहरी वातावरण से होता है
तो वह घर से बाहर अपने सहपाठियों, खेल के साथियों, शिक्षक, इन सभी के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है और नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास जैसे जैसे होता है, बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और व्यवस्थापन और संतुलन स्थापित करते हुए तनाव और समस्याओं को कम करता जाता है। सात्मीकरण या एसिमिलेशन लर्निंग या सीखने से संबंधित होता है। एक वस्तु या विचार का किसी नई वस्तु या विचार के साथ मिल जाना, घुल मिल जाना या समावेश होना ही सात्मीकरण होता है। दूसरे शब्दों में पुराने विचारों या आदतों को नए विचारों के साथ प्रयुक्त करना, घटनाओं को वर्तमान विचारों के साथ एक भाग के रूप में देखना कहलाता है। हर बालक में हर अवस्था में कुछ न कुछ विचारों और क्रियाओं का ऑपरेशन का सेट होता है। इन्हीं कार्य, क्रिया या ऑपरेशन में नए विचार समाविष्ट होते जाते हैं। तीसरा है ज्ञानात्मक सिद्धांत की विकासात्मक अवस्थाएं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बालक यह बताता है कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क भी विकसित होता जाता है, उसका अनुभव का क्षेत्र बढ़ता जाता है। पियाजे ने विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व प्रत्ययात्मक विचारों की अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रिया की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर या संवेगात्मक गामक अवस्था। संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस समय बालक केवल सरल बातें सीखता है, संवेदी अंगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, वस्तुओं के गुण और स्वभाव को जानता है। भाषा और प्रतीकात्मक क्रिया का विकास इस समय नहीं होता है और ना ही इस समय वह चिंतन कर पाता है। दूसरा है पूर्व प्रत्ययात्मक विचारों की अवस्था या प्री ऑपरेशनल फेज। प्री ऑपरेशनल फेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस समय बालक संवेदी अंगों के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव को समझने लगता है। सजीव निर्जीव में अंतर स्पष्ट इस समय नहीं कर पाता है, मगर विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं का सामान्यीकरण करने लगता है। इस समय भाषा का विकास भी होने लगता है। इस समय बालक अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रिया की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है। गणितीय योग्यता में जोड़ने, गुणा करने, भाग देने आदि की योग्यताएं उसमें आने लगती हैं। मूर्त वस्तुओं के बारे में अब वह तर्क भी करने लगता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल फेज। यह 12 से 15 वर्ष की अवस्था है।
इसे स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुनिष्ठ चिंतन करने लगता है। उसका चिंतन तर्क पर आधारित होने लगता है। डिडक्टिव थिंकिंग या छानबीन या तर्क करने की क्षमता उसमें आने लगती है। उसके चिंतन में अब परिष्कृतता आ जाती है। वह अमूर्त चिंतन की योग्यता को भी विकसित करने लगता है। चिंतन का गुणात्मक मूल्यांकन या तार्किक विश्लेषण करता है। विचारों और समस्याओं के विषय में तार्किक चिंतन की योग्यता उसमें आने लगती है।